learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 276। यमहकुल्लाहु, अल्लाह ताला मिटाता है अल-रिबा, सूद को, यानी उसकी बरकत को ले जाता है और जिसमें शामिल होता है उस माल को भी हलाक कर देता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह ताला ना उनसे सदका कबूल करेगा, ना हज, ना जहाद और ना सिला रहमी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हराम माल कमा कर सदका करेगा तो वो कबूल ना होगा, और जो कुछ उसमें से खर्च करेगा उसमें बरकत नहीं होगी, और अपने पीछे छोड़कर जाएगा तो उसके लिए दोज़ख की आग में ले जाने वाला तोशा बनेगा। मिशकात 242। सूद में बरकत नहीं होती, यानी सूद खोर का माल बिलाखिर बर्बाद हो जाता है। सूद से असल सरमाए में कोई इजाफा नहीं होता और कौम के लिए नुकसान का बाइस होता है। इकोनॉमिक्स का भी ये असूल है कि दौलत में उस वक्त इजाफा होता है जब उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, और सूद से रुपया बजाय फैलने के चंद लोगों के पास सिमट के रह जाता है। नतीजा ये होता है कि कौम की तरक्की रुक जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा सूद अगरचा बहुत हो जाए उसका इंजाम कमी की तरफ हो जाएगा। मिशकात 246। यानी सूद अगरचा कितना ही ज्यादा हो जाए मगर इंजाम उसका किल्लत ही है। सूद आफात का बाइस बनता है, अल्लाह ताला इसे और उसकी बरकत को ख़त्म कर देता है, और अगर उस कमाई को अल्लाह ताला की राह में वो खर्च भी करे तो उसे उसका कोई अजर नहीं मिलेगा, बल्कि उसे ये जहन्नुम में ले जाएगा। वायुरबी, और बढ़ाता है असदकाती, सदकात को, सदकात को बढ़ाता है, यानी जिस माल से सदका दिया जाता है अल्लाह ताला उसमें बरकत नाजिल करता है और उसके सवाब को बढ़ाता है। जिस माल से सदका निकलता है उसमें बरकत देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदके को कबूल करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है, फिर सदका करने वाले के फायदे के लिए उसको बढ़ाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला पिला कर बढ़ाता है, यहाँ तक कि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। सही बुखारी 1410। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे सूदखोर और सदका देने वाले का इंजाम बताया है जो कि बराबर नहीं है। दोनों अलग अलग खसूसियात रखने वाले इंसानों का इंजाम एक जैसा नहीं हो सकता। जिसने दुनिया के लिए मेहनत की उसे दुनिया मिलेगी, जिसने आखिरत के लिए आज अपना माल कुर्बान किया उसे आखिरत मिलेगी। वल्लाहु, और अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, कुल्ला कफ़ारिन, हर नाशुक्रे को, असीमिन, बहुत गुनाहगार को। और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। इसमें दो किस्म के नाफरमान आ गए, वो जो सूदी कारोबार करते हैं और वो जो अपने अमल के साथ साथ इस अकीदे के भी मुनकर हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करता है और अल्लाह ताला की जानिब से वाजिब करदा ज़कात और सदकात अदा नहीं करता, और अल्लाह ताला के बंदे उसके शर से महफूज नहीं हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन वो जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने नेक अमल किए, अकामुस्सलाता, नमाज कायम की, व आतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा की। तो असल मोमिन वो है जो अल्लाह पर, उसके रसूलों पर और जो उसने नाजिल किया उस पर ईमान रखता है, नेक अमल करता है, नमाज कायम करता है, ज़कात देता है, सखावत करता है, और जो चाहता है कि मुझसे हर एक को फ़ायदा हासिल हो जाए, दिन और रात वो खर्च करता है और अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है कि वो मुझे बढ़ा चढ़ा कर देगा ताकि लोगों को और दूँ और देता ही जाऊँ। लहुम अजरुहुम, उनके लिए उनका अजर, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम, और ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। तो ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास है, उनके लिए उनका कामिल सवाब जन्नत में होगा, उन पर ना कोई खौफ होगा, यानी ये कि वो उस दिन की घबराहटों में उन पर कोई खौफ नहीं होगा, और ना वो गमगीन होंगे, यानी जो दुनिया में उनसे छूट जाएगा उस पर भी वो गम नहीं करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। अल्लाह ताला का खौफ इंसान से दुनिया में वो काम करवा सकता है जो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक है, लेकिन इंसान को वो काम जो है वो बहुत मुश्किल महसूस होते हैं। अल्लाह ताला ने तकवा का हुक्म दिया है जिसमें ये बात भी शामिल है कि जिसके ज़िम्मे मौजूदा लेन देन में सूद है उसे छोड़ दे। जहाँ तक पहले सूद का मामला है, अगर आइंदा सूद ना लिया तो पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, जाहिलियत के ज़माने का सूद पामाल कर दिया गया है और मैं अपने सूद में सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन मुतलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सूद माफ़ करता हूँ। सही मुस्लिम 2950। वज़रू, और छोड़ दो, माँ बाकिया, जो बाकी रह गया हो, मिनर रिबा, सूद में से, इन कुन तुम
मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, और जो सूद में से बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे सहाबी से ये कौल मनकूल है कि सूद को भी छोड़ दो और उसके मुशाबा चीज़ों को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना आएगा जब हर कोई सूद खाने वाला होगा, सूद ना खाए तो भी उसका बुखार और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक उसका गुबार उस तक ज़रूर पहुँच कर रहेगा। फ़इन, फिर अगर लम तफ़अलू, तुमने ऐसा ना किया, फ़अज़नु, तो ऐलान सुन लो, बिहर बिन जंग का, मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। जिसने अल्लाह ताला की नसीहत को कबूल ना किया और सूद से बाज ना आया वो अल्लाह ताला से जंग करने वाला है। इस्लामी हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो उन लोगों के साथ जंग करे जो सूदी निज़ाम को जारी रखे हुए हैं, अगरचे ये लोग ऐलान करें कि हम मुसलमान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम मक्का को हुक्म दिया कि वो मक्का के आल मगीरा से जंग करें, क्योंकि वो इन आयात के नज़ूल के बाद भी सूदी कारोबार से बाज नहीं आए थे। मकातिल बिन हयान ने इस आयत के बारे में कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा, अगर वो सूद छोड़ने के लिए तैयार हों तो उनके लिए उनके असल अमवाल हैं, और अगर ऐसा ना करें तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लें। यानी सूद खोरों से बागियों और मुर्तदों की तरह जहाद किया जाएगा। व इन, और अगर तुम तौबा करो, फलकुम, तो तुम्हारे लिए, रऊसुन, असल अमवालिकुम, तुम्हारे मालों का। यहाँ तौबा का मतलब है कि इंसान सूद जैसे हराम काम से रजू कर ले तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल है, यानी असल माल वसूल कर लो। फिर ला तज़लिमूना, ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमूना, और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। इससे मुराद ये है कि अगर असल माल से ज्यादा वसूल करोगे तो वो सूद तुम्हारी तरफ से जुल्म होगा, और अगर तुम्हें असल माल ना दिया जाए तो ये तुम पर जुल्म होगा, लिहाजा ना जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। सईद बिन जुबैर ने वला तुज़लमूना के बारे में कहा कि उनके अमाल में उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, ना उनकी नेकियों में कमी की जाएगी और ना उनकी बुराइयों में इजाफा किया जाएगा। असल माल की वापसी में कर्ज ख्वाह और कर्जदार दोनों का नुकसान नहीं होता। व इन, और अगर कानाजू उसरतिन, कोई तंगदस्त हो, फनाजीरातुन, तो मोहलत देना है, इला मई सारातिन, आसानी तक, और अगर कोई तंगदस्त हो तो आसानी तक उसे मोहलत देना है। इस्लाम तंगदस्त का पीछा करने की इजाजत नहीं देता, ना कर्ज ख्वाह उसके पीछे जाएगा, ना कानून और अदालतों को ये इख्तियार होगा। तंगदस्त को हालात की बेहतरी तक मोहलत दी जाएगी। व अन, और ये के तसद्दकू, तुम सदका कर दो, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानते हो। सईद बिन जुबैर ने इस कौल व अन तसद्दकू खैरुल लकुम के बारे में फरमाया, जो किसी तंग दस्त पर सदका करेगा तो वो उसके लिए बड़े अजर का जरिया होगा। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मर गया और जन्नत में दाखिल हुआ तो उसे कहा गया, तू क्या अमल करता था? उसे याद आया या याद कराया गया तो उसने कहा, मैं लोगों को माल फरोख्त करता था और मैं तंग दस्त को मोहलत देता और सिक्कों के परखने या नकद में दरगुजर करता था, तो उसकी मगफिरत कर दी गई। सैयदना अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने भी ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही मुस्लिम 3995। इसी तरह सैयदना अबुल यसर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी तंग दस्त को कर्ज की अदायगी में मोहलत दे या कर्जा माफ कर दे तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने साए में जगह देगा। सही मुस्लिम 7512। आज के लिए इतना ही। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ फरमाकर हमारी इस्लाह फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।